दोस्तों, इन छठवीं मौसम फखर में कुछ आमदे दो नहीं, एक पाकिस्तान बनाने वालों को मुबारकबाद, बल्कि बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अब उन्होंने भी उसी बहती गंगा में हाथ धो लिया है जिसके ऊपर वो पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों और सियासी कायदीन को इल्जामात आयद करते थे कि जनाब उनके लिए तो जनाब हर वक्त कोई ना कोई सहूलत मुयसर है, हमारे लिए तो किसी तरह की कोई सहूलत मुयसर नहीं। और अब सब कासो आम को आगाह हो कि इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा चूडनी, यानी अगर मैं ये कहूं कि पिंकी पीरनी नहीं, पिंकी चोरनी को जो है बनी गाला में इमरान खान के महल में ना सिर्फ मुंतकिल कर दिया गया है, बल्कि उनकी तमाम तर आसाइशों को बरकरार रखते हुए बनी गाला महल को उनके लिए सब जेल करार दे दिया गया है। और अब बुशरा बीबी साहिबा जब तक हाकिम की जो है वो उन पर आशीर्वाद रहेगी, ये फैज की गंगा जो है वो बहती रहेगी और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बनी गाला में बैठकर जो है वो अपने कैद के दिन गुजारेंगी। ये होता है जनाब, इसे कहते हैं फैज के सरचश्मे, जो माजी में भी बह रहे थे और वो इस वक्त भी बह रहे हैं। अब सूरत हाल तो ये है कि फैज के जो गंगा है वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बनी गाला में रहेंगी, बल्कि खास तौर पर वो दो ऐसे मुकदमात जहां पर इमरान खान साहब के लिए जो सजा है वो सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहनी थी, वहां पर अनड्यू हेस्ट का मुजाहरा करते हुए ऐसी टेक्निकल गलतियां की गई हैं जिसके नतीजे में जनाब ये इन सजाओं का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। इसी दौरान जनाब अगर मैं आपसे ये कहूं कि गल जनाब इससे भी आगे निकल गई है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। वो कहते हैं ना, नदीम अफजल चांद साहब का बड़ा तारीखी जुमला, गल वध गई है मुख्तार, गल वध नहीं गई बल्कि गल बहुत ही वध गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इंकशाफ किया है कि जनाब बुशरा बीबी का जो है ना जो क्रिज्मा है वो किस हद तक ताकतवर है। इसके एक नमूना तो हमने देख लिया था ना जज मोहम्मद बशीर साहब के साथ क्या हुआ था। अब जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया है, ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है कि जनाब ये जो तोशा खाना का चोर है ये बुशरा बीबी नहीं है, बल्कि ये इमरान खान है। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, खुदा गवाह है, ये खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौजूदा मुतनाज़ा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कल रात आसमा शराजी के शो में इस बात का बरमला एतराफ़ किया, ये कहते हुए कि बुशरा बीबी का तोशा खाना केस से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना उन्होंने कोई तोहफा दिया ना उन्होंने कोई तोहफा लिया, ना रसीद है कोई उनके नाम पर और ना ही कोई टैक्स, ना ही कोई चीज, ना ही उन्होंने कोई पेमेंट दी, ना ही उन्होंने कोई पेमेंट ली। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का बरमला एतराफ़ किया कि सारे के सारे तोहफे इमरान खान साहब के ही हैं, बुशरा बीबी का कोई तोहफा नहीं। किसी भी चीज पर, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर बुशरा बीबी का कोई नाम नहीं है। लिहाजा अगर आपने तुनना है 14 साल के लिए तो वो बुशरा बीबी की बजाय इमरान खान को तुनने और ठीक ठाक तुनने, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। अब मजा आया ना कि कैसी सूरत हाल है। और ये जो सारा दिन आज ड्रामा लगा रहा है कि जनाब बुशरा बीबी आ रही है, बुशरा बीबी जा रही है, बुशरा बीबी जनाब जेल पहुंच गई हैं, बुशरा बीबी जनाब गिरफ्तारी देने जा रही हैं, बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने आनी है, तो इस सूरत हाल में सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर आज जिस वक्त बुशरा बीबी बनी गाला से रवाना होती हैं अडयाला जेल में और अडयाला जेल की तरफ जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश होने के लिए, तो इस दौरान चूंकि अदालत की तरफ से सजा सुना दी जाती है तो एक खास मुहिम जैसे कहते हैं ना इमेज बिल्डिंग कैंपेन वो स्टार्ट होती है। और ये इमेज बिल्डिंग कैंपेन क्यों स्टार्ट होती है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये एक सोची समझी एक डिलिबरेट अटेम्प्ट थी बुशरा बीबी साहिबा की इमेज बिल्डिंग के लिए। क्योंकि इस सारे प्रोसेस के दौरान जब बुशरा बीबी रास्ते में थी, जब वो अडयाला जेल के दरवाजे में पहुंची, जब वो मर्सिडीज गाड़ी में मौजूद थी, इस सारे अरसे के दौरान बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो पीरनी से हीरोइन बनाया गया, उनको मलका जज्बात, वफा, इश्वार, पता नहीं क्या क्या कुछ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। और इस सारे अमल की जो इब्तदा है वो नईम हैदर पंचोता साहब ने की और नईम हैदर पंचोता साहब ने इसका जिक्र इन अल्फाज में किया अपने ट्वीट में, जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये देखें वफा कैसे निभाई जाती है। वो बुशरा बीबी ने इस बात का इंतजार ही नहीं किया कि नैब उनकी गिरफ्तारी के लिए
टीम रवाना करे। वो खुद जनाब आ गई हैं अडयाला जेल, और अडयाला जेल आकर वो इस बात का सबूत दे रही हैं कि वो अपने शौहर का सर शर्म से नहीं झुकने देंगी, और वो भी उनके साथ इस जहाद के अंदर या इस जद्दोजहद के अंदर जो हकीकी आज़ादी और कौम को गुलामी से निजात दिलाने के लिए की जा रही है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ ट्वीट सामने आए। मुराद सईद साहब ने बड़ा ही जज्बाती ट्वीट किया, तकरीबन 2.25 फुट का उन्होंने ट्वीट किया, बड़ी लंबा चौड़ा उन्होंने इमेज बिल्डिंग की, और जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर भी मुराद सईद साहब ने एक नई कहानी को लॉन्च करने की कोशिश की। मुराद सईद साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी को इनफैक्ट इमरान खान को डील पर मजबूर ना करने के पादाश के अंदर सजा दी जा रही है। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब ये जो हालात हैं इस वक्त, ये सब कुछ ऐसे नहीं था। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की कुछ ताकतवर शख्सियात ने मुबैना तौर पर मुराद सईद साहब के मुताबिक बुशरा बीबी साहिबा के साथ राब्ता किया और बुशरा बीबी साहिबा के सामने एक प्रपोजल रखा जिसको मुराद सईद ने डील का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा के सामने 2 ऑप्शन रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि वो इमरान खान को इस डील के ऊपर आमादा करें, और इमरान खान अगर इस डील के ऊपर आमादा हो जाते हैं तो फिर उनको ना साइफर के अंदर सजा मिलेगी, ना ही तोशाखाना के अंदर, ना ही 190 मिलियन पाउंड के अंदर, और ना ही 9 मई के वाकयात में। और इसी तरीके से बुशरा बीबी के लिए भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी एक फ्री सिटीजन के तौर पर बड़े आराम से पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहें तो इसमें भी कोई एतराज नहीं। बुशरा बीबी ने बकौल मुराद सईद कि इमरान खान से पूछे बगैर ही इस डील को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो जो आज सजा भुगत रही हैं या आज जो उनको सजा सुनाई गई है वो उसी जुर्म में सुनाई गई है कि उन्होंने वो जो ताकतवर शख्सियात जिन्होंने उनके साथ राब्ता किया था उनकी इस तजवीज को जनाब अपनी ठोकर से उड़ा कर रख दिया। बड़ा उन्होंने जनाब माहौल बनाया, पूरी एक उन्होंने दास्तान गोई की, एक स्टोरी टेलिंग की है बड़े भरपूर तरीके से। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान साहब को खुश रखना या ये इलेक्शंस के नजदीक इस बात के तासुर को बहुत ही हद तक उभारना है कि जनाब हम हर सूरत अपने लीडर के साथ खड़े हैं, और उसके साथ साथ इस तासुर को भी उभारना है कि जनाब हम पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस डील का मुराद सईद साहब जिक्र कर रहे हैं ये डील के लिए पेशकश जो है ये कोई ढकी छुपी नहीं है, और इस डील के लिए मोहतरमा बुशरा बीबी खुद दर दर भटकती रही हैं। इसी डील के लिए बुशरा बीबी ने खुद कतरी सफीर के साथ राब्ता किया था, इसी डील के लिए मुख्तलिफ अरब ममालिक के जो सुफरा हैं उनके साथ मुलाकातें हुई थी, इसी डील के लिए फवाद चौधरी को अमरीकी सफीर के पैरों में बैठने पर मजबूर होना पड़ा था, इसी डील के लिए मुख्तलिफ कनेक्शंस को और खासतौर पर गोल्डस्मिथ फैमिली को इस्तेमाल करना पड़ा था, इसी डील के लिए जमाइमा गोल्डस्मिथ की मदद भी हासिल की गई थी, और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक के साथ उनके ताल्लुकात को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। ये वही डील है जिसके लिए खुद बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से मुख्तलिफ कोशिशें की गई थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इन कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि जनाब हमने एस्पाई नून जान नहीं देना। अब चूंकि इमेज बिल्डिंग करनी थी, मजलूमियत के एक तासुर को उभारना था, लोगों को इस बात पर कायल करना था कि जनाब अब आपने किसी भी सूरत आपने पीछे नहीं हटना और 8 फरवरी को जाकर इमरान खान को वोट देना है, कतई नजर इस बात के कि अब वो मुजरिम डिक्लेयर हो गया। इस सारे माहौल की तश्कील के लिए एक जानिब तो ये काम जारी था, लेकिन दूसरी जानिब एक और वारदात हो रही थी। वो बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जिस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम जो दास्तान गो हैं ये जनाब अपनी यावा गोइयां कर रहे थे, एन उस वक्त इमरान खान साहब और की तरफ से एक दरखास्त जेल हुकाम की तरफ से की गई थी, और बिल्कुल उसी टाइम पर जब इमरान खान साहब की तरफ से जेल हुकाम को और वजारत दाखिला के हुकाम को एक वर्बल रिक्वेस्ट की गई थी, उसी असना में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कुछ लोगों को खुफिया तौर पर राब्ता भी किया गया था और उनके सामने भी एक प्रपोजल रखी गई थी। वो प्रपोजल क्या है? जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, बुशरा बीबी अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में मौजूद थी, तो अडयाला जेल में दाखिल होने से पहले ही बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से चंद लोगों के साथ राब्ता किया गया था, और इमरान खान साहब की तरफ से भी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनके साथ राब्ता किया गया था। बुशरा बीबी ने जिन शख्सियात जो आला ओहदों पर फाइज हैं उनके साथ राब्ता किया और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट की कि मुझे
जो है वो गिरफ्तार बेशक कर लिया जाए, लेकिन मुझे बनी गाला में मेरे घर को जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए और मुझे बनी गाला में ही कैद कर दिया जाए, वहां पर पुलिस को रखा जाए। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, बनिस्बत इसके कि मुझे मर्दों की जेल के अंदर रखा जाए, क्योंकि मैं एक पर्दादार खातून हूं, मैं बड़ी नेक हूं, मैं बड़ी परहेजगार हूं, मैं रोटी को चोची कहती हूं, लिहाजा मैं मर्दों की जेल में नहीं रहना चाहती। अब इस चक्कर के ऊपर इमरान खान साहब को जब इस बात का इल्म होता है तो वो भी मुख्तलिफ जेल हुकाम के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की जो बात है इस बात को तस्लीम कर लिया जाए और बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर करके या किसी भी ऐसी जगह को जहां पर बुशरा बीबी रह सके उसको सब जेल डिक्लेयर करते हुए बुशरा बीबी को वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए और वो अपनी कैद की मुद्दत को वहां पर गुजारें जब तक हाई कोर्ट से ये सजा सस्पेंड नहीं हो जाती या उनको जमानत नहीं मिल जाती। इस वक्त तक बुशरा बीबी को वहीं पर क्याम रखने की इजाजत दी जाए। इस रिक्वेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा टलियां खड़की, बहुत ज्यादा फोन हुए, इधर उधर राब्ते करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ लोगों को इस प्रपोजल से आगाह किया गया, लेकिन किसी भी तरफ से इस प्रपोजल को तस्लीम नहीं किया गया और इस प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। अब बुशरा बीबी साहिबा को जब इस बात की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, उनको आगाह किया जाता है कि नहीं बीबी, आपकी ये जो तजवीज़ थी इसको कबूल नहीं किया जा रहा है, इसको रद्द कर दिया गया है, लिहाजा अब हम आपकी गिरफ्तारी डाल रहे हैं। और फिर जो है तोशा खाना केस के अंदर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी को डाल दिया जाता है और उसके बाद उनको मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन ये ऑप्शन अपनी जगह पर मौजूद है कि बुशरा बीबी साहिबा ने ज्यादा अरसा अडयाला जेल में मौजूद नहीं रहना, क्योंकि अब बुशरा बीबी ने खुद इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं मर्दों की जेल के जनाना वार्ड के अंदर नहीं रहूंगी। तो फिर पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर पंजाब के अंदर सिर्फ एक ही जनाना जेल मौजूद है जहां पर तमाम की तमाम खवातीन कैदी मौजूद है और वो जेल मुल्तान में है। लिहाजा जेल हुकाम गौर कर रहे हैं कि जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त जो अडयाला जेल के अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स का केस चल रहा है। जैसे ही 8 फरवरी तक ये जो केसेस हैं ये किसी न किसी बनने लग जाते हैं तो उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जनाब मुल्तान जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बुशरा बीबी अडयाला जेल में रहती तो उनको कुछ खसूसी रियायत या सहूलियात मिल सकती थी और उन खसूसी सहूलियात के तहत वो महीने में 3 दिन जो हैं जेल में ही मौजूद अपने जो खामन हैं जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब उनके हमरा गुजार सकती थी। लेकिन अब चूंकि उन्होंने खुद ये जो है इस तजवीज़ से इख्तलाफ किया है और उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे किसी जनाना जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, तो अब उनकी इस ख्वाहिश का यकीनी तौर पर एहतराम भी होगा और उनको जनाना जेल में मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे अरसे के दौरान अगर आप सोशल मीडिया देखें तो एक जाने तो आपको ये इमेज बिल्डिंग के हवाले से बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, दूसरा ये एक इबहाम बहुत ही ज्यादा सोचे समझे मंसूबे के तहत सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि जब हुमायूं दिलावर खान साहब ने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सजा सुना दी थी और उसके बाद उस सजा को हाईकोर्ट ने मुअत्तल भी कर दिया था, तो उसके बाद ये तोशा खाना केस को अलग से चलाकर इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा देने की क्या जरूरत थी। जो है डॉक्टर दानिश बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने भी ट्वीट ठोक दिया। अब अंदाजा लगाएं जाहिलियत के मीनार कितने कितने बुलंद हैं। उन्होंने भी ट्वीट ठोक दिया है कि जनाब, और साथ उन्होंने कानून का हवाला दिया कि ये जो एक मुकदमे में अगर एक जुर्म में सजा दे दी जाए तो फिर उसी नौयत के दूसरे जुर्म के अंदर सजा नहीं दी जाती। ये सोचे समझे बगैर, ये जाने बगैर, ये किसी से पूछे बगैर कि भाई ये दोनों मामला अगर एक जैसे थे तो इमरान खान के वकीलों ने तो पायन जो है ना आसमान का 7वां आसमान तक को हिला के रख देना था। सोशल मीडिया पर इतना शोर व गुलगुला मचाना था कि किसी को कान जो है ना उसके ऊपर धरने की जरूरत नहीं थी, सबको ने इस तरह मुतवज्जो हो जाना था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बुए खड़का खड़का के उन्होंने बांध देने थे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इस कार्रवाई की एक अपनी लीगैलिटी है। वो लीगैलिटी क्या है? मामला ये है कि 1 अगस्त 2022 को
उस वक्त के चेयरमैन नैब ने इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात का हुक्म दिया था, जबकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस है वो उस वक्त के एक एमएनए जनाब शाहनवाज रांझा साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी के दीगर एमएनए की तरफ से दिया गया था, जिसमें मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स को बुनियाद बनाया गया था और कहा गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से ये घड़ी ली, घड़ी बेची, लेकिन ये जो वैल्यू यहां से आई है घड़ी बेच के वो उन्होंने अपने जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने वाले गोशवारे हैं वहां पर नहीं दिखाए और इस वजह से वो सादगो अभी नहीं रहे। वो ये वाला केस था, उसका इस वाले केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर 5 अगस्त 2022 को डीजी नैब ने तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात को शुरू किया और एक साल बाद यानी 14 जुलाई 2023 को ये जो तहकीकात थी, ये जो इंक्वायरी थी, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर तब्दील होती हैं और फिर इस रेफरेंस में इस बात को बताया जाता है, जब उसका चालान पेश किया जाता है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहों से 108 तहाइफ हासिल किए, जिनमें से उन्होंने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ को अपने पास रखा। रेफरेंस में इस बात का भी इल्जाम आयद किया गया कि इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मौसूल ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज अपने पास रखा और तोशाखाना कवानीन के मुताबिक इन तमाम तहाइफ को तोशाखाना में जो रिपोर्ट करना लाजमी था। इमरान खान ने इस अहम जो कानून था या जो पाबंदी थी उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। रेफरेंस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि बुशरा बीबी का सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट जो तोहफे में मिला था, ये ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन वहां पर जमा ही नहीं कराया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की और दोनों ने अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत लगाई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट की कीमत 90 लाख रुपए लगाई, जबकि जब इसकी हकीकी कीमत का तयन किया गया तो पता चला कि जनाब इसकी जो वैल्यू है ये तकरीबन 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए थी और ग्राफ ज्वेलरी सेट के अंदर नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट और एक अंगूठी शामिल थी। लिहाजा इसके ऊपर जब इंक्वायरी हुई थी तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को उस इंक्वायरी के अंदर गिल्टी करार दिया गया था और ये इस जुर्म की सजा इमरान खान साहब को मिली है 14 साल कैद कि उन्होंने जनाब अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ये जो कवायद हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी की है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और इस जुर्म पर उनके ऊपर सजा हुई है। अब देखना यह है जनाब के ये जो अब अगला ये फैसला है बुशरा बीबी को मुल्तान मुंतकिल करने का, ये कब तक होगा और इस दौरान यानी 8 फरवरी तक एक और सरप्राइज है जो शायद इमरान खान साहब के लिए तैयार है और कल का दिन इस हवाले से जरा अहमियत का हामिल है। अपनी राय जरूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।